नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज से एक नया सीरीज ला रहा हूं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल में 20 क्वेश्चंस का सेक्शन जो है केवल जनरल साइंस से है। तो अगर जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को जनरल साइंस पढ़ने का तरीका जो है बहुत आसान बनाने वाला हूँ। पूरे पूरे सेक्शन से जितने भी चैप्टर्स होते हैं साइंस में, आप सभी के लिए उसको ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने क्वेश्चंस को सेट कर दिया है, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आपको पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा और वहाँ से याद करना किसी भी चीज़ को बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ और मुझे लगता है इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट सेट में पहला चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा। तो इसमें मैंने चैप्टर वाइज कर रखा है। तो पहला सेट आज से शुरू करता हूँ। पहला सेट में देखिए दोस्तों, मैं बताऊँगा यहाँ पर पहला सेट में फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 100 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर का पूरा पूरा ज्ञान दे देगा और कोई भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला चैप्टर है दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहला चैप्टर किसी भी देखिए साइंस के क्षेत्र में क्या होता है, हमें जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ रहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक विज्ञान में क्या होता है, बहुत सारे टर्म होते हैं, आप सुने होंगे, है ना। वेग हो गया, आवेग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप संवेग ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, कार्य ले लीजिए। तो इन सभी को कैटेगराइज किया गया है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है ना दो पार्ट में, दो भाग में डिवाइड किया गया है, और उन दो भागों का नाम है सदिश राशि और अदिश राशि। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड मिलेंगे। इसमें देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। उसमें ऑप्शंस हैं कई सारे, जैसे केवल आवेग और दाब पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में है केवल आवेग, तीसरा ऑप्शन में है आवेग, तापमान और दाब, और चौथा है गुरुत्व विभव। तो इसमें आपको छांटने के लिए क्या दे रहा है, इसमें छांटने के लिए दे रहा है सदिश राशि या फिर सदिश राशियाँ कौन सा है। तो आप जब तक ये नहीं नहीं जानेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि होता क्या है, ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं दोस्तों। तो आपको मैं डेफिनेशन इसका बताता हूँ। सदिश राशि मतलब होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका डायरेक्शन के साथ साथ जो है आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक दिशा भी होगा और साथ में उसका एक मात्रात्मक वैल्यू भी होगा। जैसे यहाँ पर जैसे अगर मैं आंसर करूँ तो इसका आंसर है केवल आवेग जो है यहाँ पर क्या है, सदिश राशि है ना। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए उसमें दिया हुआ केवल आवेग और दाब। तो दोस्तों दाब जो है ना, प्रेशर जो है ना, वो आपका अदिश राशि है। अदिश राशि में क्या होता है, उसका केवल मात्रात्मक वैल्यू आपको मिलेगा, उसमें केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसमें आपको कोई भी दिशा के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों, आंसर है बी, है ना, केवल आवेग, ये है सदिश राशि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपसे सदिश राशि के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि सदिश राशियां वैसी राशियां होती है जिनका एक दिशा के साथ साथ एक यूनिट वैल्यू, एक मात्रात्मक वैल्यू भी होगी, है ना, मैग्नीट्यूड भी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा है संवेग, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है कार्य। तो आपको मैंने बताया कि दाब तो हो गया अदिश राशि, क्यों, क्योंकि उसका केवल और केवल वैल्यू है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दाब का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। दूसरा है संवेग, संवेग क्या होता है दोस्तों,
देखिए हिंदी में काफ़ी संवेग, आवेग इन सभी इन चीज़ों का जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए संवेग जो होता है वो क्या होता है, संवेग मतलब हो गया आपका वेलोसिटी से रिलेटेड है। सीधा-सीधा मैं बता दे रहा हूँ आपको, संवेग जो है वेलोसिटी से रिलेटेड है। उसका फ़ॉर्मूला बाद में मैं बताते रहूँगा, है ना? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का केवल वैल्यू होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कार्य जो होता है, हम लोग जो काम करते हैं वो भी बस काम करते हैं, है ना? किसी सामान को उठा लिया, किसी सामान को यहाँ से वहाँ कर दिया, ये हो गया। तो इन सब का क्या है कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट संवेग जो होता है वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी, है ना? तो वो क्या होता है, वो आपका सदिश राशि होती है। एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सदिश राशियाँ जो होता है जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विस्थापन, ये क्या है आपका सदिश राशि है। आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वो भी आपका सदिश राशि है। उसके बाद एक्सलेशन, वो भी क्या है, एक आपका सदिश राशि है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला ऑप्शन है वेग, तो मैंने बताया वेग जो है वो आपका सदिश राशि है। विस्थापन, विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। बल, बल क्या है, बल मतलब फोर्स। तो देखिए दोस्तों फोर्स जो होता है ना, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं किसी ठेला को ठेलता हूँ तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ठेलते हैं ना। तो इसीलिए क्या होगा, बल जो है वो भी सदिश राशि होगा। लेकिन आयतन, आयतन जो है दोस्तों, वॉल्यूम जो है वो आपका, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए आयतन यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए सूची 1 और सूची 2 बना के दिया गया है। इसमें आपको एक तरफ भौतिक राशियां लिख के दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी इकाई लिख के दिया गया है। तो आपको भौतिक राशियों का सही इकाई से मेल कराना है। तो देखिए दोस्तों त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक्सलेशन होता है। तो एक्सलेशन का क्या होता है आपका, अगर उसका यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यानी कि ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। फिर दूसरा क्या है, बल। तो बल क्या होता है दोस्तों, बल क्या होता है, बल आपका यानी कि बल मतलब क्या, फोर्स ना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स के बारे में सबसे पहले जो है न्यूटन ने ही बताया था। तो वो क्या हो गया, न्यूटन। बल का हो गया न्यूटन। और फिर क्या हो गया, एक आवेग, आवेग क्या होता है, देखिए कृत कार्य, सी नंबर है कृत कार्य। तो कार्य से जुड़ा जो भी चीज़ें होता है उसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। और हो गया आवेग, आवेग क्या होगा, आवेग तो आवेग का अगर यूनिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। एफ इंटू टी है ना, एफ इंटू टी होता है वो। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 4, ठीक है, ए का 4 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, ए का 4, ए का 4, बी का 3 कृतकारी का जूल, है ना। और डी आवे का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, इसमें भी सूची बना के दिया गया है दोस्तों। और आपको मालूम है ना कि इकाइयाँ, कोई भी इकाई जो है अभी स्टैंडर्ड इकाई जो होता है वो एसआई होता है ना, एसआई यूनिट। तो आपको बेसिकली एसआई यूनिट्स ही जानने होते हैं। और एसआई यूनिट्स में आपको वो भी देखना होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो 7 होते हैं। आपको मालूम है लंबाई का मीटर होता है ना। उसके बाद भार का किलोग्राम होता है। उसके बाद फिर और भी टोटल 7 राशियां हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना। तो वो सारे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी इसी में चलते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन में है दोस्तों कि एक तरफ भौतिक राशियां दिया गया है, दूसरी तरफ इकाई राशियां दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उच्च वेग। पहला ऑप्शन ऑप्शन में है उच्च वेग, वेग उच्च या फिर नीच वेग कुछ भी रहे, वेग है। तो वेग से रिलेटेड आपको मिलान करना है कि वहाँ क्या होगा, है ना। लेकिन अच्छा ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उच्च वेग मतलब जानना भी होगा। मैक दिया हुआ है ना।
एंगस्ट्रम दिया हुआ, पास्कल दिया हुआ, जूल दिया हुआ। तो आपको मैं बता दूं, वेग जो होता है ना, उच्च वेग और माक जो लिखा हुआ है, तो मैक जो होता है वो एरोप्लेन का स्पीड को मापा जाता है मैक में, ठीक है। तो उच्च वेग का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य आप सभी को पता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है ना, उसकी लंबाई को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। फिर हो गया आपका दाब, दाब का जो ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ऊर्जा, ऊर्जा का जो यूनिट होगा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वो जूल होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मिलान करें सही तरीके से तो इसका सी आंसर आएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, ठीक है। डी, ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग। तो मैं बता दूं 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 6 फुट लंबे और 1 फुट में कितना मीटर होता है ये जान लेंगे तो फिर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 6 फुट लंबे का अगर सॉल्व करें तो सी नंबर आंसर आएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। मेरे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो नहीं तो मैं लिख के बताता आपको। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो नैनो कण जो होता है ना दोस्तों, वो 1 nm से 100 nm में होता है नैनोमीटर में, मतलब 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसी को नैनो कण बोला जाता है। ये नेक्ड आई से नहीं दिखाया जाता, खुली आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ पर आंसर है इसका। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए बगल में जो है ना आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, तो उस आंसर को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, पिको मतलब होता है 10⁻12 है ना, 10⁻12 होता है, -12 में पिको मतलब -12 हो जाएगा, ग्राम में चेंज कर रहे हैं ना उसको, तो 10⁻12 ग्राम हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? माइक्रोन में जो है ना वो आपका देखिए ऐसे तो मीटर में 10⁻⁻6 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मिलीमीटर में दे रखा है, तो और उसमें +3 कर दीजिए तो मिलीमीटर में हो जाएगा 1/1000, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। ये आप सभी जानते हैं, ये सब बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आप देख लीजिए 1 किलोमीटर में जो होता है ना 1000 मीटर होता है, राइट, 1000 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। फिर मैंने ये क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर क्या है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस में क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे लंबाई की सबसे छोटी इकाई में पहला ऑप्शन है नैनोमीटर, दूसरा है माइक्रोन, और देखते हैं तीसरा फर्मीमीटर, और चौथा में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फर्मीमीटर जो होता है ना वो न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर के रेडियस वगैरह को मापने के लिए किया जाता है फर्मीमीटर का। तो इसलिए इसमें सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी इकाई इस ऑप्शंस के अनुसार, ठीक है, इस ऑप्शंस के अनुसार जो है आपका फर्मीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पारसिक इकाई क्या है? पारसिक आप सभी को पता है ये दूरी की इकाई है। ये क्या करता है, प्लानिट टू प्लानिट के बीच में दूरियां मापने का काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरी का मात्रक है। पारसिक क्या है? दूरी का मात्रक है। पारसिक मात्रक है समय का, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें आंसर फिर से क्या हो जाएगा, पारसिक जो है वो दूरी का मात्रक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पारसिक का, ठीक है। ये आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं, राइट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर में देखिए रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पर, यूनिट चेंज कर दिया है, इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्लस और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर।
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। किसकी इकाई है? तीव्रता की, ऊर्जा की, उम्र की या दूरी की। तो देखिए प्रकाश वर्ष भी जो होता है ना, ये क्या होता है, एक साल में सूर्य की प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या हो गया? दूरी का इकाई हो गया। किसका इकाई हो गया दोस्तों? दूरी का इकाई हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो मैंने इसका डेफिनेशन अभी जस्ट दिया ही है। तो पहला ऑप्शन लिख रखा है, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ये गलत है बिल्कुल। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये भी नहीं है। फिर क्या सी ऑप्शंस में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, है ना, प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये आंसर हो सकता है। चौथा क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी तो पढ़ा मैंने दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्तों? एक पारसेक जो है वो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मतलब वो प्रकाश वर्ष में दे रखा है, किसके कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो पारसेक का डेफिनेशन भी यहाँ से मिल गया आपको कि तारों के बीच की दूरियों को मापने के लिए पारसेक का यूज़ करते हैं और ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी की। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों, देखिए 3.25। देखिए तो कहीं लिखा हुआ, हाँ ऑप्शन फर्स्ट में ही 3.25 प्रकाश वर्ष लिखा है, यही उसका आंसर होगा। एक पारसेक में जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो फर्मी क्या व्यक्त करती है दोस्तों? तो फर्मी अभी मैंने बताया था कि ये रेडियस वगैरह मेजर करने के लिए मात्रक है। तो इसमें देखिए संवेग तो पहला ऑप्शन गलत है, ऊर्जा, आवेग और चौथा ऑप्शन है लंबाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है? प्रकाश वर्ष है ना। तो ये मैंने बता दिया था आपको, एक साल में सूर्य की किरण द्वारा तय की गई दूरी। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, किसका है दोस्तों? तो प्रकाश वेग का, है ना, प्रकाश वेग का। नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 छोड़ देते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, फिर से समय इकाई निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या पूछ रहा है कि समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। मतलब समय की इकाई पूछ रहा है, इसमें से कौन सी नहीं है? दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष, घंटा, है ना। तो देखिए समय का इकाई क्या नहीं है दोस्तों? इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है, प्रकाश वर्ष वर्ष लिखा हुआ तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये समय की इकाई हो सकती है, नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन आर केल्विन पैमाने पर, रिक्टर पैमाने पर, डेसिबल पे, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें दिया हुआ है पास्कल में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है आपका केल्विन पैमाने। तो केल्विन पैमाने हम लोग जानते हैं कि ये टेम्परेचर यानी कि तापमान का इकाई है केल्विन पैमाना। रिएक्टर पैमाना जो होता है यही भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने से दोस्तों। ठीक है, डेसिबल क्या होता है? वो तो साउंड का यूनिट है, साउंड उसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? फिर से आपको देखिए रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन को रखा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में ऑप्शन जो दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया हुआ हिम नदी की चाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ भूकंप की तीव्रता,
और ऑप्शन डी में दिया हुआ पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो हम लोग अभी रिएक्टर पैमाने देखें कि रिएक्टर पैमाने से क्या होता है, वो भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा की कोई भी ऊर्जा हो दोस्तों, उसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन डी है जूल सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि जूल जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वाट जो होता है वो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, विभवांतर का वाट, सॉरी पावर का वाट होता है, ठीक है। तो ये हो गया जूल इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरीके से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं जूल जो है ऊर्जा की इकाई होती है, उसी तरह का पास्कल जो होता है वो किसी इकाई होता है, तो वो दबाव का इकाई होता है। तो दबाव माने तो प्रेशर, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है दबाव, दूसरा है मात्रा, तीसरा है घनत्व, चौथा है शुद्धता। तो इसका आंसर हो गया आपका दबाव। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश की गति है। तो यानी कि प्रकाश की गति किसकी प्रकाश की गति का बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सूर्य की रोशनी जो निकलती है उसकी प्रकाश की गति की स्पीड कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस कहाँ पर लिखे गए हैं। ऑप्शन ए में है 3 × 10⁻11, ऑप्शन बी में है 9 × 10⁻2 और ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा। इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों अपवर्तित रहेंगे और इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें द्रव्यमान और भार दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, भार मतलब होता है वेट, वेट जो होता है वो है फोर्स। फोर्स कैसे है दोस्तों, तो देखिए किसी भी वस्तु का जो द्रव्य का वैल्यू होता है, द्रव्यमान जो होता है ना, उसमें जब हम एक्सलेशन ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि mg, तब वो क्या बनता है, वो तब भार बनता है दोस्तों, ठीक है। तो भार मतलब आपको समझ में आ गया, वो वेट जो हम लोग इंग्लिश में वेट बोलते हैं वो वेट हो गया, ठीक है ना। यानी कि वार, तो ये जो होता है फोर्स होता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू चेंज होगा, लेकिन क्या है, द्रव्यमान जो वस्तु का जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसमें जो मास है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप यूनिवर्स के किसी भी जगह में लेके जाओ उसका द्रव्यमान का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होता है वो पृथ्वी का और चंद्रमा का जो है उसमें रिलेशन क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी से 1/6 भाग होता है। तो जैसे ही चंद्रमा से यहाँ पर उस वस्तु को लाएंगे तो उसका भार जो है 1/6, आप समझ लीजिए ज़्यादा हो जाएगा, 1/6 नहीं, उसको अगर मतलब ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है, यही कहना है। तो इसमें आंसर क्या मैंने बताया कि भार जो है बदल जाएगा, है ना, भार क्योंकि वो फोर्स है, और परंतु क्या हो गया, द्रव्यमान बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है सुमेलित, देखते हैं। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 32 का हम बात कर रहे हैं कि नॉटिकल माइल, है ना, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नौ संचालन में। ऑप्शन नंबर बी नॉट, जहाज के चाल की माप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। और ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई है। देखिए दोस्तों किस तरीके से आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये क्वेश्चंस को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी है। तो क्वेश्चन में 32 में लिखा हुआ है ना, पहला ऑप्शन जो है नॉटिकल माइल, ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र की दूरी मापने के लिए की जाती है, ठीक है। समुद्र की दूरी मतलब समुद्र में जो नौ संचालन होती है ना, तो एक नाव से दूसरे नाव के बीच में दूरियां जो होता है नॉटिकल माइल्स में मापी जाती है। और उसी में जो जहाज़ का चाल होता है ना दोस्तों, उसको नॉट में मापा जाता है, ठीक है।
और एंगस्ट्रम जो होता है ना वो हम लोग इसके पहले क्वेश्चनों में देख रखे हैं कि एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्ध्य की इकाई है। और प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है ना। दो तारों के बीच का दूरी जो मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉरी प्रकाश वर्ष है ना। प्रकाश वर्ष सॉरी वो पार्सेक था। प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है? एक साल में सूर्य के रोशनी के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो वहाँ दूरी है ना कि समय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश वर्ष, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में जाते हैं। ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला था क्योंकि देखिए तेल आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। पेट्रोलियम की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी बीच में। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबाव में आकर फिर से उसको कम कर दिया है ना। तो देखिए जो व्यापार होता है उसमें तेल जो होता है बैरल में मापी जाती है। तो एक बैरल में कितनी लीटर होता है, कितना लीटर होता है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो 159 लीटर होता है। ठीक है, 160 के आसपास, यानी 159 जो आंसर है वही होगा 159। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य का मात्रक है। तो कार्य इनका मात्रक क्या है देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस में क्या है? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन में 34 की बात कर रहे हैं। कार्य का मात्रक है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रन, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट और चौथा है डाइन। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन जो होता है वो क्या होता है? फोर्स का है, यानी कि बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, और वाट जो होता है वो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पावर जो होता है पावर का वाट होता है। और फिर डाइन है ना, डाइन जो होता है ये भी फोर्स का है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो न्यूटन और डाइन, ठीक है, डाइन जो होगा वो बल का मात्रक है। ठीक है, वो एसआई मात्रक नहीं है, न्यूटन एसआई मात्रक है। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, जूल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर कार्य का मात्रक जूल है। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयुक्त होता है। हम लोगों ने इसको देख रखा है, भूकंप लहरों का आयाम जो है वो किससे मेजर करते हैं? रिएक्टर पैमाने पर मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है। तो डेसिबल जो होता है ना दोस्तों वो ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऊष्मा की तीव्रता, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन प्रकाश का वेग, गलत है। तीसरा ऑप्शन ध्वनि की तीव्रता, मिल गया दोस्तों, है ना। ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। चौथा रेडियोधर्मी आवृत्ति, ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? कौन सी सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए बल का जो मात्रक है न्यूटन है, सही है। कार्य जो है कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन सी में दिया द्रव्यमान जो है किलोग्राम में मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही। दाब जो है डाइन है, नहीं। मैंने बताया कि डाइन तो ऐसे भी आपका जो है ऐसा ही मात्रक नहीं है। डाइन जो है बल का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? डाइन बल का मात्रक है। तो ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग, मतलब ये गलत है। तो यानी कि सम्मिलित नहीं है कौन सा? दाब डाइन। ठीक है, दाब का जो होता है पास्कल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना दोस्तों, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी जो भी होती है ना, तो उसमें क्या होता है ऊर्जा, उसका जो ऊर्जा होता है उस इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा होना चाहिए इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन के आवेश की नहीं, आवेश का तो नहीं है, ये कूलम होता है। ऊर्जा की, हाँ देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी ऊर्जा की है, ये विभवांतर का भी नहीं है। विभवांतर का वोल्ट होता है, पता है आपको। शक्ति की इकाई, शक्ति का इकाई जो है पावर, मैंने बताया वाट होता है ना। तो ये 38 का बी हो जाएगा आंसर। 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखिए, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ के चल सकते हैं दोस्तों, इसमें पूछने जैसा क्वेश्चन नहीं है ये। वैसे आपको बस जानकारी होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शंस देखिए आपको अलग अलग मिलेंगे। एक तो चाल, दूसरा लिखा है बी, ऑप्शन बी में समय, ऑप्शन सी में विस्थापन, और ऑप्शन डी में है दूरी। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सदिश राशि पूछा है। सदिश राशि का मैंने बताया था मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपका डायरेक्शन दोनों ही मिलेंगे, वैसे राशियों को हम लोग सदिश राशि बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है चाल। तो देखिए यहाँ देखिए वेग नहीं दिया है, चाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चाल मतलब हो गया, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो स्पीड होता है। तो स्पीड जो होता है ना, उसका डायरेक्शन नहीं होता, बस किसी का स्पीड होता है कि इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। ये आपका चाल हो गया। तो चाल आपका जो है अदिश राशि है। समय, समय का भी कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, बस चलते रहता है समय, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन मैंने बताया था इसका इंग्लिश हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है वो अदिश राशि है, बट विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। लास्ट ऑप्शन है दूरी। तो दूरी का भी केवल क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रा होता है, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो सदिश, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के आप चलिए, है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ही ऐसे दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सदिश राशि का हो गया विस्थापन, राइट। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। इसमें भी यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। एक तरफ ए बी सी और डी में चार जो ऑप्शन लिखे हैं, उसमें देखिए ए में है पहला वाट, है ना। तो वाट जो है किसका यूनिट है, ये आपको जानना है। तो देखिए इधर क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें इधर दे रखे हैं, एक में उष्मा, दूसरा में नौ संचालन, तीसरे में समुद्री जहाज की गति, और चौथे में शक्ति। तो मैंने आपको बताया था कि पावर जो होता है, शक्ति जो है, उसका यूनिट होगा वाट। तो ए का हो गया 4, ए का 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है सी में, आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन और भी देख लेते हैं इसमें। नॉट, मैंने बताया कि समुद्री जहाज़ों की जो गति होती है वो नॉट में मेजर की जाती है, और नॉटिकल माइल जो होता है वो उसमें नौ संचालन जो करी जाती है वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है, ठीक है। और कैलोरी किसका है, कैलोरी जो होता है उष्मा, जो हीट होता है ना उष्मा, उसकी इकाई है कैलोरी, राइट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसका आंसर इसमें भी सम्मिलित करने वाला दिया है। आजकल देखिए दोस्तों ये ट्रेंड हो चुका है कि सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा दिए रहते हैं, इसलिए आपको जानकारी भी बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, आराम से देखिए। पहला ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों वो देखिए तरंग दैर्ध्य बी में है ऊर्जा, सी में है ध्वनि की तीव्रता, और डी में है आवृत्ति। और इधर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, डेसिबल दिया हुआ है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य जो होगा, तरंग दैर्ध्य किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होगा दोस्तों, एंगस्ट्रॉम होगा। तो ए का 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, ऊर्जा, ऊर्जा किस में मापी जाती है दोस्तों, जूल में मापी जाती है। तीसरा जो है आपका ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो आपको डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है, डेसिबल में मापी जाती है। तो ये हो गया डेसिबल, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट है आपका आवृत्ति। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का क्या होता है, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको मिल गया आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए का 2, बी का 3। तो ये कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 43 लिख रखा है, एक तरफ है ऑप्शन में क्यूसेक, बी में है बाइट, सी में है रेक्टर, और डी में है बार। तो देखिए इसमें दो तीन नए नए आपको मिले। रिएक्टर तो पहले से जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता से मापी जाती है, उसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्यूसेक क्या हो गया, बाइट क्या हो गया, और बार क्या हो गया, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, इधर हो गया दाब दिया ऑप्शन, भूकंप की तीव्रता, द्रव प्रवाह की दर, द्रव प्रवाह की दर, और लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर।
तो देखिए बाइट जो होता है ना दोस्तों, बाइट जो रिलेटेड है वो है कंप्यूटर से, उसका यूनिट वहाँ पर तो होता है, बीट से शुरू होता है, बीट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, आप सभी सुन रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका क्यू सेक क्या होगा, क्यू सेक क्या होगा, देखिए ए का 3 होना चाहिए। द्रव प्रवाह की दर जो होता है उसको क्यू सेक में मापते हैं। बाइट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता होता है। और बार जो होता है, बार जैसे दाब का मैंने बता रखा था उधर पास्कल, और बार भी जो होता है दाब का ही आपका यूनिट होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पर आ गया डेसिबल। तो डेसिबल जो होगा वो किसका मात्रक होता है दोस्तों, डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता को मेजर करता है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है सौर यानी नॉइस का तरंगदैर्घ्य, ये नहीं होगा। एक वाद्य यंत्र है, गलत है। ध्वनि स्तर की एक माप है, यही आंसर हो गया दोस्तों, है ना। डेसिबल जो हो गया ध्वनि स्तर की एक माप है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वातावरण में ध्वनि को मेजर करने के लिए। ठीक है, वातावरण में ध्वनि को मेजर करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन में है किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर वो विद्युत से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर आप घरों में मीटर लगा हुआ है तो वहाँ पर भी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ सेल्सियस जो होता है ताप का मात्रक है, बिल्कुल सही है। ताप का मात्रक सेल्सियस होता है। आप देखेंगे ताप का जो मात्रक होगा उसमें आप सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, रीमर में मेजर करते हैं, और एक क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन जो एसआई मात्रक है वो याद रखिएगा दोस्तों, ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, आर एच गुणक। आर एच गुणक जो होता है वो रक्त समूह को पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, है ना। आर एच गुणक जो होता है रक्त समूह को पता लगाने के लिए होता है। फिर रिएक्टर पैमाने, तो रिएक्टर पैमाने से हम लोग देखें कि क्या मेजर करते हैं, रिएक्टर पैमाने से परमाणु की तीव्रता सॉरी भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्टर पैमाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, डॉप्सन। देखिए एक नया यूनिट मिला आपको, डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, डॉप्सन इकाई की प्रयोग देखिए हीरे की मोटाई नापने में नहीं, पृथ्वी की मोटाई नापने में नहीं, ओजन परत की मोटाई मापने, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, डॉप्सन जो होता है वो ओजन परत की मोटाई मापने में मेजर की जाती है। ठीक है, यूज़ की जाती है डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, टेकीयान से तात्पर्य है। तो टेकीयान क्या होता है, देख लीजिए, भारी नाभिक वाले अणु का भाग नहीं, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, ओके, और वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, और डी हो गया जालक कंपन की मात्रा। ठीक है, तो इसका आंसर जो दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। ठीक है, तो प्रकाश के गति से भी जो उससे भी ज़्यादा जो भी कण गति करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेकियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, है ना, उपभोग की जाती है। ऑप्शन बी उत्पादित की जाती है। ऑप्शन सी बचत की जाती है। और ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में हरास हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखे हैं या फिर आपका ताप विद्युत केंद्र में देखे हैं, उसमें जो इकाई होती है वो उसमें हमेशा देखिएगा बोला जाता है कि रावत भाटा के परमाणु संयंत्र से इतना मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है। ठीक है, दामोदर नदी में जो सॉरी दामोदर वैली कॉरपोरेशन से लगभग 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस तरीके से मतलब लिखा हुआ रहता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मेगावाट जो होता है वो क्या होता है, मेगावाट बिजली के उत्पादित की जाने वाली मात्रा है, उत्पादित की जाने वाली मात्रा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना वाइटल है, इतना वाइटल है, मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप हमेशा देखते रहेंगे कि पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें हो जाएगा किधर गया, 746 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए में 750 नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 1000 नहीं होगा, ऑप्शन सी है 746, एकदम ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो एक हॉर्स पावर जो है ना, ये एक्चुअल में पावर से रिलेटेड है, शक्ति से रिलेटेड, शक्ति का ये मात्रक है, ठीक है, सॉरी ये यूनिट है ना, इकाई है ये, एक हॉर्स पावर। ठीक है, और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों। आप सभी ने मेरा वीडियो बहुत अच्छे से सुना होगा, तो आप सबों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप इसी तरीके से साइंस की सीरीज़ को देखते रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स क्लियर करा दूँगा। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जय जवाहर।